Hi friends, this is Mohsen here and I hope that you're very well and practicing every day to improve your communication skill. मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको कुछ रूल्स बताए, कुछ टिप्स बताए ताकि आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो सके। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये टेंस इतने मुश्किल क्यों हैं और क्या हम इन्हें सीख सकते हैं? तो बेसिकली टेंस स्टैंड्स फॉर ज़माना। 3 ज़माने हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है और इन्हीं ज़मानों में रह के हम गुफ्तगू करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। वो इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, फ्रेंच में हो या किसी भी ज़बान में हो। इंग्लिश ज़बान में भी टेंस है, इनके नेम्स हैं, दैट इज़ वाई दे सम टाइम लुक वेरी डिफ़िकल्ट टू अस। तो चलें इनको समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं और इसकी पहचान ये है कि फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं। ये इसकी पहचान है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जाता है, हम खाते हैं, वो सोते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। हम किस तरह इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और आई, वी, यू, दे के साथ नहीं करेंगे। अगर हम इनको नेगेटिव करना चाह रहे हैं, हम डू नॉट या डज नॉट, जिसको हम डोंट या डजंट भी बोल सकते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ डज आएगा और बाकी प्रोनाउंस के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता। दे डू नॉट गो, वो नहीं जाते। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव करना चाह रहे हैं तो फिर आप डू और डज को फिक्रे से पहले लगाएंगे। जैसे क्या वो जाता है, डज ही गो। क्या वो जाते हैं, डू दे गो। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें, अपनी रोज़मर्रा लाइफ में इसका इस्तेमाल करें, तो ये आपके ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान ये है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो है इज़, आर, एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा ING का इस्तेमाल होगा। जहाँ भी रहा होगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल होगा। जैसे वो जा रहा है, ही इज़ गोइंग, वो जा रहे हैं। दे आर गोइंग, हम जा रहे हैं। वी आर गोइंग। अगर इसको नेगेटिव करेंगे, इज़, आर, एम के बाद नॉट आएगा। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव करना चाह रहे हैं, इज़, आर, एम, दे विल कम बिफोर प्रोनाउंस, तो वो फिक्रे से पहले आएंगे, फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान इसकी ये है कि फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ली है, लिए हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा वो हैज़ और हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और जैसे वो जा चुका है, ही हैज़ गॉन, वो खा चुके हैं, दे हैव ईटन। नेगेटिव करेंगे तो हैज़ और हैव के बाद नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव करेंगे, हैज़ और हैव प्रोनाउन से पहले फिक्रे से के शुरू में आ जाएंगे। नेक्स्ट टेंस जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसकी पहचान ये है कि फ़िक्रे के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम भी शामिल होगा। जैसे वो सुबह से सो रहा है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो हैज़ बीन और हैव बीन, और टाइम को मेंशन करने के लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने सिंस और फॉर के इस्तेमाल को अपनी पिछली वीडियोस में बड़ी क्लियरली
मेंशन किया है। अगर किसी को नहीं समझ तो वो पिछली वीडियो देख के उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको समझ सकता है। लेकिन मैं शॉर्ट आपको बता दूंगा कि सिंस जहाँ पे मुद्दत मालूम हो, फॉर जहाँ पे मुद्दत ना मालूम हो, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव करने के लिए हम हैज़ और बीन के दरमियान नॉट लगाएंगे। इसी तरह हैव और बीन के दरमियान नॉट लगाएंगे। जैसे वो 2 घंटे से जा रहा है, वो 2 घंटे से नहीं जा रहा है। ही हैज़ नॉट बिन गोइंग फॉर 2 आवर्स। वो 1997 से नहीं जा रहा है। ही हैज़ नॉट बिन गोइंग सिंस 1997। ये जो पहला ग्रुप है प्रेजेंट का, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। आगे हम पास्ट की बात अगर करें तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट नाम वही रहेंगे, सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये शुरू में आते जाएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में इसकी पहचान ये है कि फ़िक्रे के आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है, या ता था ती थी ते थे ये आएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। नेगेटिव करेंगे तो हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड डू की सेकंड फॉर्म है, लिहाजा दूसरी जगह पे हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। वो गया, ही वेंट, वो नहीं गया, ही डिड नॉट गो, यहाँ पे हम वेंट नहीं लगाएंगे। आपने इंट्रोगेटिव करना है तो डिड को हम फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे और पूरा फ़िक्रा वैसा ही रहेगा जैसे डिड ही गो। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों करते हैं तो डिड ही नॉट गो और फिर सवालिया निशान आ जाएगा। आगे पास्ट कॉन्टीन्यूस है तो इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। और हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर का इस्तेमाल होगा। नेगेटिव होगा तो वॉज नॉट, वर नॉट। इंट्रोगेटिव होगा तो वाज और वर को फिर के शुरू में ले आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट। इसकी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे। और हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करेंगे। अगर नेगेटिव है तो हैड के बाद नॉट, अगर इंट्रोगेटिव है तो हैड को फ़िक्रे से पहले, फ़िक्रे के शुरू में हम ले आएंगे। आगे पास्ट का है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। टाइम आएगा, सिंस फॉर का इस्तेमाल होगा, वैसे ही जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में किया था। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे हैड बीन इस्तेमाल होगा। और अगर नेगेटिव करना है तो हैड और बीन के दरमियान आप नॉट लगा देंगे। यहाँ पे हमारा पास्ट ग्रुप भी ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट फ्यूचर, एंड दैट इज़ दिस इज़ द लास्ट ग्रुप। और इसमें फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट है। उसमें जो फ़िक्रे की पहचान है वो गा, गी, गे। हेल्पिंग वर्ब विल, शैल। और अगर नेगेटिव करेंगे विल नॉट और शैल नॉट। अगर आपने इंट्रोगेटिव करना है विल या शैल फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। नेक्स्ट फ्यूचर का जो टेंस है वो है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी, शैल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि जहाँ भी रहा होगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जैसे वो जा रहा होगा, वो खा रही होगी, ही विल बी गोइंग, शी विल बी ईटिंग। अगर आप इसको नेगेटिव करेंगे तो विल और बी के दरमियान नॉट आ जाएगा। आगे आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका होगा, लिया होगा, चुकी होगी, ली होगी, चुके होंगे, लिए होंगे। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव और शैल हैव है। नेगेटिव आप करेंगे तो विल और हैव के दरमियान नॉट, या शैल या हैव के दरमियान नॉट। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ भी चुका की सेंस होगी या लिया की सेंस होगी वहाँ पे आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। नेक्स्ट जो है
वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी जो पहचान है वो ये है, तारा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे विद टाइम। जैसे वो 2 घंटे से सो रहा होगा, तो यहाँ पे सिंस ऑफ आवर का इस्तेमाल होगा, और जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर नेगेटिव है तो विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, और अगर इंट्रोगेटिव है विल और शैल को हम शुरू में लेके आएंगे, और बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा। जैसे क्या वो 2 घंटे से सो रहा होगा, विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ये मुख्तसर से टेंस हैं, थोड़े से हैं, मुश्किल नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, और आई होप वंस यू हैव प्रैक्टिस्ड दे विल बी पार्ट ऑफ योर ब्रेन, और आपकी इसी तरह फ्लुएंसी बनेगी जब ये आपके ब्रेन का हिस्सा बनेंगे, उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और आप उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। आप इसको प्रैक्टिस करें और एक चार्ट बनाएं, उसको अपने घर के सामने किचन में या अपने रूम में इसको लटका दें, और एवरी डे यू प्रैक्टिस, यू वॉच, एंड दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर brain, and that would help you to understand communication, and that would help you to communicate with people effectively. आप अपना ख्याल रखिएगा, and I'll see you in my next video clip. You take care. Bye now.